गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको करना है एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन 1 टू 10 मैंने आपको सॉल्व कराया था शायद, सॉरी क्वेश्चन 1 से लेकर के 9 तक, उसके बाद का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए 10 का क्वेश्चन नंबर से किया है फर्स्ट में लिखा हुआ है -1/4 पावर दिया आपका 2, पावर आपको फिर से पावर दिया आपका -2 और फिर से आपको पावर दिया आपका -1। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन बताया था इससे पहले, वो क्वेश्चन क्या था, वो एक रूल था कि अगर आपके पास पावर के ऊपर पावर दिया हो, जैसे कि a⁴n, इसके ऊपर n और भी आ जाए, l जितना ही पावर आ जाए, ठीक है, और j आ जाए, तो हम क्या करेंगे ना, और इस फॉर्म में होगा तो पावर का पावर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, कुल मिला के एक कितना हो जाएगा m n l और ये j हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। सेम क्वेश्चन यही दिया हुआ है कि जो भी नंबर दिया होगा पावर उसकी मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास क्या है ये 1/4, ठीक है, और पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 इंटू ये -1, ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। कर दीजिए, जैसे ये बताइए कितना है, ये मिलेगा -1/4 टू द पावर, देखिए तो 1 2 जा 2, बट ये माइनस कुल मिला के प्लस है, कुल मिला के आपका ये। अब इसमें क्या करो आप -1/4 -1/4 -1/4 और ये -1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मिलेगा 1 और 16 64 4 जा 256 आ जाता है, 64 4 जा 16, ये कुल मिला के आपका 256 का आंसर आ जाएगा। और भी क्वेश्चन नहीं है, उन सबको करिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको यूनिट में तो आते रहते हैं। ये क्वेश्चन लिखा बाय व्हाट नंबर शुड -5/2 बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज क्या -8⁻1। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि बताइए 5 में किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि आपको ये 10 मिल जाए। बस ये क्वेश्चन दिया वो पावर के फॉर्म में दिया है, तो मान लेते हैं यहाँ से वो कि लेट जो नंबर है मल्टीप्लाई मुझे करना वो x है, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, इसको हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो मैं पहला नंबर क्या दिया हुआ है -5⁻1, ये तो है, इसमें किसकी मल्टीप्लाई करें, तो मैंने मान लिया कि x की मल्टीप्लाई करें, और मुझे क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए 8⁻1, ठीक है। अगर देखो तो ये क्या दिया हुआ है, नेगेटिव साइन दिया है, इसका मतलब उल्टा साइन करना है, यानी 1/-5 इंटू में आपका यहाँ हो जाएगा f, इसका उल्टा फाइंड करो तो ये 1/8 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा, डिवाइड है ना, उस साइड के बाद मल्टीप्लाई करो, यानी कि 5/, मतलब कि -5, बट सी फाइंड करना चाहते हो, कर नहीं सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। क्वेश्चन देखिए 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन लिखा आपके पास 3⁵3 मल्टीप्लाई बाई 3/5 क्या दिया आपका ये -6 इक्वल टू दिया होगा आपका ये 3/5 टू दी पावर 2x-1। ठीक है, आता मुझे जो पावर दिया है इसकी वैल्यू नहीं फाइंड करना कि सर ये कितनी है, इसकी वैल्यू आएगी 3 को 5 टाइम लिखना नहीं है, मुझे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी कि x की वैल्यू क्या रखेंगे ताकि इसको सॉल्व किया जाए, और यहाँ x की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करें, दोनों को दोनों इक्वल आ जाए, ठीक है। तो फिर बाद में क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पहले सॉल्व करते हैं। अगर ये नहीं होता
होता है इसको क्या लिखते हैं? देखिए बेस दोनों का सेम दिया हुआ है ना, पावर को क्या करते हैं वो प्लस कर, तो करिए वही करेंगे सबसे पहले 3/5 पावर प्लस क्या लिखेंगे 3 प्लस और ये माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 3/5 ये क्या हो गया 2x माइनस जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए प्लस वाली करने के लिए कहा गया बट साइन का डिफरेंस दिया था तो माइनस करना होगा तो क्या हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 3/5 और ये हो जाएगा 2x माइनस ये। अब देखिए अब यहां से क्या किया जाए तो देखिए एक रूल होता है कि अगर आपके पास कोई नंबर दिया है x कोई नंबर आपके पास दिया होगा a इसके ऊपर पावर आपका यहाँ x दे दिया होगा फिर कोई दूसरा नंबर है a ही दिया होगा तो इसका पावर y दिया होगा। देखिए यहां से इसका बेस 3/5 इसका बेस भी 3/5 इसकी मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है दोनों का बेस सेम दिया हुआ है और दोनों कह रहे हैं नंबर की वो आपस में इक्वल है पावर डिफरेंस दिया हुआ है। द रूल ये कहता है अगर दो नंबर दिए हैं अगर दोनों का बेस इक्वल होता है उस कंडीशन में मतलब ये बताता है ये कि इस कंडीशन में जो उनके पावर होंगे वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे देखिए तो ये बेस इक्वल है ना इसका मतलब इसको हटा दो यानी कि पावर भी क्या होंगे वो इक्वल आएंगे तो मुझे ये दिखाएगा यहाँ से कि -3 जो पावर है वो सेकेंड वाले के पावर के इक्वल हो जाएगा। ये ऐसा क्यों लिखा मैंने तो ये भी लिख लीजिएगा कहीं कॉपी में पीछे ये मैंने ऐसे किया होगा सर अगर a टू दी पावर x दिया हुआ है और a टू दी पावर y दिया है ये इंप्लाई करता है कि इसका पावर भी क्या होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है तो इस क्वेश्चन करके सॉल्व करिए यहाँ मिलेगा 2x और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये -3 पहले का था और ये इक्वल मिला के 2x इक्वल टू हो जाएगा -2 और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस जब इसको सॉल्व करें क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई की गई है जब जाकर वो डिवाइड करके ऐसे हो। ठीक है तो ये लिख लेना। एक और होता है कि अगर आपके पास कोई नंबर a दिया है इसके ऊपर पावर आपका x दिया हुआ है कोई दूसरा नंबर b है इसके ऊपर पावर आपका x दिया है इस कंडीशन में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब अगर आपका बेस इक्वल होता है तो ये कहता है कि पावर आपके इक्वल होते हैं अगर पावर इक्वल होता है तो ये कहता है कि आपको बेस इक्वल होते हैं। तो जो भी आएगा उसके बेस पे उसको सॉल्व करें। ये जो है बस ये कैसे लिखिए ये लिख लीजिएगा। ठीक है तो याद भी कर लीजिएगा। सिंपलीफाई क्वेश्चन करिएगा 3 को 5 बार लिखिएगा 10 को 5 बार 25 को 5 बार 5 को 7 बार 6 को 5 बार और देखिए क्या क्या कंट्रोल्स को कट कर दीजिएगा। अगर ऐसे भी नहीं करना तो एक सिंपल सा रूल दे सकते हो 15 देखो पूरी को एक्सपेंड करो फिर लिखो या फिर देखो क्या लिखा भाई 3 टू दी पावर 5 इनटू क्या लिखा भाई 10 टू दी पावर 5 इनटू क्या लिखा भाई 25 और अपान में क्या लिखा है 5 टू दी पावर 7 और एक क्या लिखा है 6 टू दी पावर 5 लिखो। अब अपने हिसाब से इस पूरे को इसको 3 5 बार लिखो इसको 5 बार इसको 5 into 5 लिखो इसको 7 बार कट जाएगा आ जाएगा बट हमें अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो ये 3 टू दी पावर 5 को 3 टू दी पावर 5 रहेंगे मल्टीप्लाई में इसको चाहे ऐसा लिख सकते हैं क्या कि सर 2 into 10 टू दी पावर 5 into इसको लिख सकते चाहे तो क्या कि सर 5 टू दी पावर 2 बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो ये 5 टू दी पावर से ब्रेक नहीं हुआ है बट ये ब्रेक हो सकता है क्या कि सर 2 into 3 आप ऐसे ब्रेक क्यों कर रहे हैं सर वो अपने तरीके से सॉल्व करा कोई दिक्कत नहीं बट जो हमने सीखा है फॉर्मूला उस पर अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। ठीक है देखो क्या होगा असल आपने इसी के फॉर्म में सोचा कि सर आपने इसको 2 into 5 के ही फॉर्म में ब्रेक नहीं किया क्योंकि देखो ऊपर भी आप कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर नीचे कहीं नहीं तो 5 टाइप का दिख रहा है या बिल्कुल मिला के इसका 5 फैक्टर करेंगे तो 2 to the power 5 ही तो आएगा। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा ये देखिए 3 to the power 5 एक फॉर्मूला होता है कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है a into b के फॉर्म में पावर n है तो
तो पावर दोनों के ऊपर फॉलो होता है ना, दोनों के ऊपर लागू होता है। तो ये क्या होगा 2 पे 5 इंटू क्या हो जाएगा, 5 पे 5 इंटू क्या हो जाएगा, ये 5 टू द पावर ये हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 7, यहाँ पे क्या होगा 2 टू द पावर 5 इंटू क्या होगा, ये 3 टू द पावर ये 5। यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करोगे, इधर देखिए तो कैसे कैसे कर रहा है। देखो 3 पे पावर यहाँ पे है और 3 पे पावर यहाँ पे है, ये कर दिया। देखिए 2 पे 5 यहाँ पे है और 2 पे 5 आपका यहाँ पे है, ये कट गया। देखिए ये दोनों का बेस सेम है ना, देखिए तो ये 5 पावर और 2 पावर कुल मिलाकर ये दोनों जो इससे कट जाएंगे, कुल मिलाकर इसकी वैल्यू कुछ मिल जाएगी 1। ऐसे भी हो गया, या फिर एक्सपेरिमेंट करना है इसको, ठीक है, और फिर कट कर लेना, तभी आपका 1 नहीं आएगा। अब चलिए क्वेश्चन देखिए यहां से, यहां देखिए ना क्वेश्चन नंबर 17 16 में बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए आप यहां पर 17 क्वेश्चन नंबर देखिए आप वो 17, ये क्वेश्चन मैंने जस्ट इसके पहले क्वेश्चन दिया था 14 था ना, हाँ 14 की तरफ है, वहां पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड, तो कोई दिक्कत नहीं। अब कर दिया 6 टू द पावर ये 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 टू द पावर ये 3 डिवाइड बाई 36 इक्वल टू 6 टू द पावर ये 3 लिखा हुआ है। इसी को आपको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। देखो इसको तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, बट देखो इसको कैसे समझना, इसका 6 टू द पावर ये 2n प्लस 1 और नीचे करके होल डिवाइड बाय ये 36 लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 टू द पावर ये 3 हो जाएगा। इसको भी कैसे लिख सकते हैं ना, इसको कैसे लिखें पता है ना भाई, डिवाइड कोई भी नंबर होता है x है और डिवाइड बाय y, तो कैसे x बाय y लिख सकते हैं, इन्हें कुल मिलाकर 6 टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाय क्या, इसको 6 को क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, क्या 6 पे 2 लिख सकते हैं, तो इसको जो लिख सकते हैं इस 6 पे 2 इक्वल टू क्या है, ये इधर जाके आता है। अब देखिए ये जो है सर ये डिवाइड किया गया है, इस साइड जाने के बाद क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6 टू द पावर 2 प्लस 1 इधर जाने के बाद क्या आ जाएगा 6 3 इंटू क्या ये 6 सॉल्व करिए, ये 6 2 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 6 टू द पावर 5 हो जाएगा ना। अब देखिए दोनों का बेस इक्वल दिया हुआ है तो पावर इक्वल हो जाएगा, ये इंप्लाई करेगा कि सर 2n प्लस 1 इक्वल टू 6, यानी कि 2n इक्वल टू 5 यानी कि 5 माइनस 1 यानी कि 2n इक्वल टू हो जाएगा चाहिए 4, यानी n इक्वल टू हो गया 4, n इक्वल टू हो गया है। ऐसे 17 और भी क्वेश्चन दिए थे, इसको आप सॉल्व करो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा ऑड है, फिर भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। 16 लिखा है आपको 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n होल डिवाइड बाई 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 प्लस लिखे ना माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 n प्लस ये 2 ये लिखा हुआ है ना, n प्लस माइनस 4 इंटू 2 टू पावर n 16 डिवाइड बाय n प्लस 2 माइनस 2 इंटू ये लिखा हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। ठीक है, कुछ कॉल इधर इसमें क्या है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये आपका सेकंड टर्म हो गया।
देखो सॉल्व करने का तरीका ये है कि देखो ऊपर से कुछ कॉमन मिल रहा है, इसको कॉमन कर सकते हो, यहाँ निकालो, नीचे से कुछ कॉमन निकालो, उसको कॉमन निकालो, बाहर करो और कॉमन को कॉमन के साथ कट कर सकते हो। अब देखो ये नहीं कि सर कोई जब 60 से 60 को कट कर दीजिए, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, इसके साथ ये माइनस का भी साइन लगा हुआ है। फिर कैसे करेंगे सॉल्व? ये 16 लिखा हुआ है, इसको ऐसे कैसे भी रहने देंगे, ठीक है। चलो क्या करें 16, इसको चाहे यहाँ पावर कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है ना, बट यहाँ पावर का n+1 दिया हुआ है। जब इसको चाहे आप ऐसे लिख सकते हो, चलिए कैसे लिख सकते हैं भाई, अगर आपका 2 की पावर वाला आपका क्या लिखा है 3 लिखा हुआ है, इसको कैसे लिख सकते हो क्या, सर 2 into 2, या फिर बाद में क्या इसे 2 करेंगे, इस पर 2 का 1 करेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे, फिर आपका यही तो मिलेगा ना, क्या मिलेगा आपको, यही तो मिलेगा। बट अगर पावर आपका सपोज करना n के फॉर्म में है, जब अगली बार प्लस करेंगे तो 2 की पावर ये n+1 इस फॉर्म में मिलेगा, इसको पावर को प्लस करते ना, तो यहाँ पे मेरा 2 अगर होगा तो ये 3 बनेगा, बट यहाँ पे n टाइप का दिया हुआ है, बाद में फिर सॉल्व करेंगे, और तो पावर सबसे तो क्या दिया हुआ 1 दिया है, बेस सेम दिया है, तो पावर प्लस कर देंगे कि n+1 ही हो जाएगा, माइनस इसको कुछ नहीं करें, इसको ऐसे ही रहने देंगे 2 into 2 to the power n। और भी तरीके सॉल्व करने के लिए सेम यहाँ भी जब इसका पावर आपने n ही किया है ना, सिर्फ क्या किए हो n किए हो ना, तो इसका ही पावर आप क्या करो n ही करो, तो क्या लिख सकते हो कि सर 16 into, इसको लिख सकते हो क्या कि सर 2 के पावर n, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई बाई सभी 2 पे 2 लिखेंगे, क्यों बाद में सॉल्व करेंगे, फिर अब n+2 मिलेगा, माइनस के 2 into, फिर इसको भी क्या लिख सकते हो सर into 2 into 2 to the power, एक बार 2 लिखा हुआ, हाँ 2 into पहले का और एक बार ये 2, इसके लिए क्या करते हैं इसको 2 पे n into क्या लगेगा 2 पे 2। अब देखिए क्या क्या कॉमन है, इसको कॉमन कर लीजिए, देखिए यहाँ से 2n, यहाँ से 2n, इसको बाहर निकाल दीजिए, क्या मिलेगा भाई 2 पे n तो बाहर निकल चुका है, आपको मिलेगा ना 16 into 2 मिलेगा, माइनस में मिल जाएगा ये 4, ठीक है। नीचे देखिए 2 पे n यहाँ पे दिया है और 2 पे n आपका यहाँ दिया, उसको बाहर निकाल दीजिए, तो 2 पे n बाहर निकल चुका है, तो क्या मिलेगा आपको देखिए 16 into, ये आपका 4 होगा ना, 2 के पावर 2 का मतलब 4 होता है, माइनस देखिए पूरा पूरा बाहर निकल चुका है, तो क्या मिलेगा आपको 2 into इक्वल मिला के ये 4, ठीक है। देखिए इससे ये कट जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 32 माइनस 4, ये क्या मिल जाएगा आपको ये 64 माइनस ये 8, ये कोई मिला आपको हो जाएगा 28, ये कितना आ जाएगा देखिए 14 में से 8 जाएगा तो क्या मिलेगा ये, और ये 5, ये कट जाएगा, कुल मिला के इसकी वैल्यू कितनी आ गई वो 1/2 आंसर हो जाएगा। सॉरी आप थोड़ा साइलेंट है ना, आंसर आ गया है, ठीक है, ये 1/2 आ गया। इसको और भी तरीके से सॉल्व करें, चाहे यहाँ पे n+1 ही करें तो यहाँ भी क्या n+1 ले सकते हैं, क्यों क्योंकि इसके पास जो पावर दिया हुआ है यहाँ पे पावर, इसमें एक 2 लेकर के इसके पास लेकर के हम n+1 और यहाँ पे चाहे हम 2 कर सकते हैं, बट ये आपका हो गया, एक ही तरीके से करिए, अगर आपको आता है